हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 8 में सेमेस्टर 2 में यूनिट नंबर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट का नाम है टेल मी वाई, यानी कि जे कहो क्यों। उसमें एक्टिविटी नंबर 1, सी द पिक्चर्स एंड सिलेक्ट द आंसर। आपको यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, चित्र दिया हुआ है। चित्र को देखकर आपको जो सवाल पूछा गया है वो विकल्प में से उसका जवाब आपको विकल्प में से ढूंढकर सिलेक्ट करना। पहला है वाई इज़ इट हैप्पी, यानी कि वह क्यों खुश है। तो उसका रीज़न आपको चित्र में देखकर उसका जवाब ढूंढना है। तो उसका रीज़न आएगा बिकॉज चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड इट, सी। उसका आंसर आएगा सी। उसके बाद तो सॉरी, आंसर हम समझ लेते हैं कि सी, बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं इसलिए पेड़ हमें खुश दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद सवाल पूछा गया है कि वाई इज़ इट सैड, वो क्यों उदास दिख रहा है। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि एक इंसान उसको काट रहा है इसलिए वो उदास है। तो उसमें आंसर हमारा आएगा बी, बिकॉज सम पीपल वांट टू कट इट। उसके बाद तीसरा, वाई इज़ इट एंग्री, वो क्यों गुस्से में है, उसको क्यों गुस्सा आ रहा है। तो उसका जवाब हमारा आएगा बी, बिकॉज चिल्ड्रन थ्रो स्टोन्स एट इट, यानी कि बच्चे उसके सामने पत्थर फेंक रहे हैं, यानी कि उसको उसको पत्थर से वो मार रहे हैं इसीलिए वो गुस्से में है। एक्टिविटी नंबर 2, सी द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द डायलॉग। यहाँ पर जो चित्र आपको दिया गया है वो चित्र आपको देखना है और उसके आधार पर नीचे जो दो सेंटेंस जो हमें सेंटेंस दिए हैं, खाली जगह दी है, उस सेंटेंस में उसके आधार पर, ये चित्र के आधार पर हमें सेंटेंस डालने हैं। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले चित्र को अच्छे से समझ ले। उसमें नाम दिए हैं और जो वो लोग बोल रहे हैं वो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ यहाँ खाली जगह में जहाँ उनका नाम दिया है उसके आधार पर हमें सेंटेंस सेट करना है। डायलॉग का नाम है यहाँ पर वाई आर दे लेट, बराबर। क्यों 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 वो देरी से है। टुडे इज़ वृंदास बर्थडे, आज वृंदा का जन्मदिन है। सी इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स, उसने अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया है। द पार्टी बिगेन एट 9 PM, जो पार्टी है वो 9 बजे शुरू होने वाली है। बट वृंदा वॉज इन टीयर्स, लेकिन वृंदा रो रही थी। वाई वॉज सी इन टीयर्स ऑन सच अ गुड डे, ऐसे अच्छे दिन वो क्यों रो रही थी। बिकॉज नो बॉडी वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी, क्योंकि पार्टी में कोई भी हाजिर नहीं था, उपस्थित नहीं था। एट एट 9:15, 9:15 पर विनीता वॉक इन अ हरी, विनीता तेजी से चल रही थी। विनीता ओ डियर आई एम सॉरी, विनीता कहती है ओ डियर, ओ प्रिय, मुझे माफ़ करना। वृंदा वेर वेर यू, तुम कहाँ थी। वाई आर यू लेट टुडे एट माई पार्टी, आज मेरी पार्टी में तुम लेट क्यों हुई, यानी कि तुम्हें देरी क्यों हुई। विनीता कहती ओ आई वॉज सो कन्फ्यूज इन सिलेक्टिंग गिफ्ट फॉर यू, मैं काफ़ी कंफ्यूज थी। कंफ्यूज थी यानी कि दुविधा में थी कि मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट सिलेक्ट करूं। वृंदा कहती है इट्स ओके डियर, यू आर माई बेस्ट गिफ्ट, तुम मेरी सबसे अच्छी, तुम ही मेरा सबसे अच्छा तोहफा हो। एट 9:20 पायल कैम, 9:20 पर पायल आते हैं। पायल कहती है आई एम सॉरी डियर, ऊपर चित्र में से हमें सेंटेंस लेना है, पायल का नाम जहाँ लिखा है वहाँ से। ओके। वृंदा वाई आर यू सो लेट, तुम इतनी देरी से क्यों आई। पायल कहती है खाली जगह में आएगा आई वॉज स्लीपिंग आई फॉरगॉट,
जो ऊपर चित्र में हमें दिया है उसमें से आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो गई थी, सो रही थी। आई फॉरगेट, मैं भूल गई थी। वृंदा, ओ आई एम हैप्पी। वृंदा के आंसर में नाम में से हमें लेना है यहाँ से। वृंदा का नाम कहाँ, यहाँ जो दिया है उसमें चित्र के आधार से हमें लेना है। ओ आई एम हैप्पी दैट यू रिमेंबर। ओ अरे, मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम्हें याद आ गया। एट 9:30 विरल अराइव्ड, विरल आता है 9:30 बजे। विरल, डियर वृंदा आई एम सो सॉरी। प्रिय वृंदा, मैं दिल से तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ। यानी कि वो भी माफ़ी मांगता है। वृंदा कहते, यू हैव कम सो लेट, तुम काफ़ी देरी से आए। वृंदा, विरल कहते, आई नो आई वॉज क्वेरलिंग विथ माई सिस्टर। यानी कि मैं मेरी बहन के साथ क्वेरलिंग यानी कि झगड़ा कर रहा था। यानी कि बातों बातों में वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। वृंदा, बट आई एम हैप्पी यू केम, मुझे अच्छा लगा कि तुम आए। एट 9:14 अमित रिच्ड, अमित पहुंचता है। रिच्ड यानी पहुंचना, अराइव्ड यानी आना। ऊपर जो दिया है विरल अराइव्ड का वो। उसके बाद अमित कहता है, ओह माय गॉड सॉरी, खाली जगह में आपको लिखते जाना है। ओह माय गॉड सॉरी। वृंदा कहती है, आई थॉट यू विल नॉट कम, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। अमित, नो डियर माई ट्रेन वॉज लेट, नहीं प्रिय, मेरी जो ट्रेन थी वो देरी से थी। बंदा, ओ आई सी, ओ ऐसा है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नरेश, एट 9:45 नरेश एंटर, 9:45 नरेश एंटर होता है यानी कि प्रवेशता है, दाखिल होता है। आई एम सॉरी, आई नो यू आर वेरी एंग्री, मुझे माफ़ करना, आई नो मैं जानता था कि तुम काफ़ी गुस्सा होगी। वृंदा, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। यू आर लेट, तुम देरी से आए हो। नरेश, यस बट माई बॉस गेव मी सम मोर वर्क टू डू, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे और काम करने के लिए दे दिया था। एंड आई कुड नॉट लीव द ऑफिस अर्ली, और मैं ऑफिस से जल्दी नहीं निकल पाया। अंत में वृंदा कहती है, ओके वेलकम, ठीक है स्वागत है। एक्टिविटी 3, रीअरेंज द सेंटेंस एंड मेक अ मीनिंगफुल डायलॉग। यहाँ जो डायलॉग दिया है उसका आपको रीअरेंज करना है, यानी कि फिर से आपको दोहराना है। यानी कि पूरा डायलॉग क्रम से आपको लिखना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके, यहाँ पर हमें मैंगो, मैंगो ट्री और चाइल्ड और मैंगोज़ के बारे जो बातचीत कर रहे हैं उसको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले क्रम में आएगा मैंगो ट्री का। उसमें सबसे पहले आएगा मैंगो ट्री में, वाई डू यू कम हियर, ये वाला, ये आपका फर्स्ट आएगा। फिर दूसरा आएगा चाइल्ड, बिकॉज आई वॉन्ट मैंगोज, बिकॉज आई वॉन्ट मैंगोज, ये आपका सेकंड आएगा। फिर तीसरा में आएगा मैंगोज, वाई डू यू वॉन्ट अस, वाई डू यू वॉन्ट, ये थर्ड आएगा, ये वाला। उसके बाद बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक जूस, ये फोर्थ आएगा। उसके बाद चूज, वाई डू यू वॉन्ट मी, तो चूज बोलता है वाई डू यू वॉन्ट मी, तो ये आएगा आपका पांचवा। उसके बाद चाइल्ड बोलता है, ये आपका आएगा छठा। उसके बाद विटामिन ए बोलता है कि वाई डू यू वांट मी, तो ये आएगा आपका सातवां। ओके, उसके बाद चाइल्ड, बिकॉज यू आर हेल्थी, ये आपका आएगा आठवां। और लास्ट में मैंगो ट्री, सो टेक द मैंगोज, ये आपका आएगा नौवां। ओके, उसके बाद ऐसे क्रम में आपको लिखना है। एक्टिविटी 4, रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ना है। उसके बाद नीचे आपको टेबल को समझना है।
कार्तिक की एक्शन और उसका रीज़न आपको दर्शाना है, वो भी पढ़ते जाना है साथ में। तो ये पैराग्राफ पढ़कर आपको समझना है। एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कार्तिक केम फ्रॉम स्कूल, ही वॉज हैप्पी, ही हैड अ ट्रॉफी इन हिज हैंड, ही गॉट इट फ्रॉम स्कूल। कार्तिक स्कूल से आया था, वो काफ़ी खुश था, उसके हाथ में एक ट्रॉफी थी और वो उसको उसके स्कूल से मिली थी। देयर वॉज अ साइंस फेयर एट स्कूल, स्कूल में आज विज्ञान मेला था। ही वॉन द ट्रॉफी, ही वॉज द बेस्ट स्पीकर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इलोकेशन कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑन साइंस थीम। He showed his trophy to his parents. They congratulated him. His grandfather was proud of him because Karthik got first prize. Karthik's sister was happy because she was sure about celebration party. एक्शन दिया है और उसका रीज़न आपको सामने दिया है, वो भी आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद भी रीड द स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी आपको दी गई है, वो आपको पढ़नी है। द फर्स्ट फ्रूट, यानी कि पहला फल। जैसे कार्तिक वाली स्टोरी हमने पढ़ी वैसे ही है, यह स्टोरी भी है और उसका भी हमें नीचे दूसरे पेज पर टेबल दिया हुआ है, वो टेबल के आधार पर आपको उसको समझना है, उसको भी एक्शंस और रीजन दर्शाना है। फर्स्ट फ्रूट, पहला फल। वन मॉर्निंग अ किंग वेंट ऑन हॉर्स बैक टू द कंट्री साइड। ही केम टू द विलेज एंड शो एन ओल्ड मैन इन अ फील्ड। एक सुबह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में घूमने जाते हैं। वो गांव में आते हैं और एक वृद्ध इंसान को खेत में देखते हैं। तो ओल्ड मैन वॉज डिगिंग द अर्थ एंड प्लांटिंग मैंगो स्पेलिंग। एक वृद्ध इंसान ज़मीन में गड्ढा खोद रहा था और मैंगो का यानी कि आम का जो पेड़ था वो लगा रहा था। ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, वो काफ़ी मेहनत कर रहा था। किंग, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, वाई आर यू प्लांटिंग दिस पेड़, यानी कि ये जो पौधा है तुम क्यों लगा रहे हो मेरे मित्र, ऐसा वो राजा पूछता है। ओल्ड मैन कहता है, दिस स्पेलिंग्स विल बी बिग ट्री इन 10 और 15 ईयर्स। यह जो पौधा है वो 10-15 साल में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। दे विल बियर फ्रूट दैन, उसके बाद वहाँ पर अच्छे मीठे फल आएंगे। बट यू आर ओल्ड एंड वीक सो यू विल डाई इन अ फ्यू ईयर्स, तुम काफ़ी वृद्ध हो और कुछ साल में मर जाओगे। यू विल नॉट ईट दैट फ्रूट्स, तुम उसके फल नहीं खा पाओगे। ओल्ड मैन, यू आर राइट, तुम सही हो, आप सही है। आई विल नॉट ईट दैट फ्रूट, मैं इसके फल नहीं खा पाऊँगा। बट आई एम डूइंग दिस टुडे, मैं आज यह कर रहा हूँ क्योंकि अदर्स विल ईट इट एंड देयरफॉर आई एम हैप्पी, दूसरे इसको खाएंगे एंड देयरफॉर, और इसीलिए मैं काफ़ी खुश रहूँगा। आई एम प्लेस्ड विथ यू, मैं तुमसे काफ़ी खुश हुआ हूँ। ओल्ड मैन, यू लव पीपल देयरफॉर यू आर अ गुड मैन, तुम लोगों को प्रेम करते हो इसलिए तुम अच्छे इंसान हो। प्लीज़ टेक दिस बैग ऑफ मनी बिकॉज आई लव योर वर्क एंड थॉट्स, रुपया कर यह पैसों की थैली लो क्योंकि मैं तुम्हारे काम को पसंद करता हूँ और तुम्हारे विचारों को भी पसंद करता हूँ। ओल्ड मैन, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। दिस बैग ऑफ मनी, यह पैसों की थैली, इज़ फर्स्ट फ्रूट ऑफ माई लिटल ट्री, ये मेरे छोटे से पेड़ का पहला फल है। उसकी भी एक्शन और रीज़न आपको यहाँ पर खाली जगह जो दी है वहाँ भरना है। स्टूडेंट्स, स्टोरी आपने अच्छे से समझी होगी तो हमें यह जानने को मिलता है कि हमें भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और अपने लिए भले अपने हमें ना मिले लेकिन हमें दूसरों को जो चीज़ मिल सकती हो हमारे द्वारा तो वो देने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और हमेशा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। द ओल्ड मैन वॉज डिगिंग द अर्थ, आंसर आएगा रीजन में। ही वॉज प्लांटिंग मैंगो स्पेलिंग। द किंग वॉज प्लेस्ड विथ एन ओल्ड मैन, उसका आंसर आएगा ही लव्ड पीपल। अब एक्शन में हमें लिखना है, आंसर हमारा रीज़न है ही वॉज गुड मैन एंड ही वर्क फॉर अदर्स, तो उसका आएगा द किंग गेव हिम अ बैग ऑफ मनी। उसके बाद ही वॉन्टेड अदर टू गेट फ्रूट्स,
द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग मैंगो स्पेलिंग्स। ओके, उसके बाद एक्टिविटी 5, रीड एंड नो। यह जो एक्टिविटी है वो यूनिट के हिसाब से हमारी महत्वपूर्ण एक्टिविटी है और इसी में से हमारे खाली जगह क्वेश्चन आंसर आदि सब आएगा, तो ध्यान से आपको इसको फॉलो करना है। रीड एंड नो स्टोरी का नाम है साइंस एंड ओवर लाइफ, विज्ञान और हमारा जीवन। टुडे इज 28 फरवरी, इट इज़ वर्ल्ड साइंस डे। आज 28 फरवरी का दिन है और आज विश्व विज्ञान दिवस है। देयर इज अ साइंस एग्जीबिशन इन कार्तिक स्कूल। कार्तिक की स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शन है। द मैथ साइंस क्लब ऑफ द स्कूल इज इन चार्ज ऑफ एग्जीबिशन। स्कूल के गणित विज्ञान क्लब इस प्रदर्शन की क्लब ने इस प्रदर्शन की जवाबदारी ली है। इंचार्ज यानी कि जवाबदारी लेना। कार्तिक विजिट्स द साइंस एग्जीबिशन विथ हिज मम्मी। कार्तिक अपनी मम्मी के साथ इस कार्तिक अपनी मम्मी के साथ इस विज्ञान प्रदर्शन की मुलाकात लेता है। एग्जीबिशन यानी प्रदर्शन। कार्तिक कहता है मम्मी हरी अप, मम्मी जल्दी करो। उसके बाद मम्मी जवाब देते हैं आर वी लेट फॉर योर साइंस एग्जीबिशन। क्या तुम्हारे साइंस विज्ञान प्रदर्शन के लिए हमें देरी हो गई है। कार्तिक यस बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर यू। हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए भी। मम्मी पूछती है मेरे लिए, फॉर मी। कार्तिक यस फॉर यू टू। हाँ, तुम्हारे लिए भी। ओके वी हैव ऑलरेडी रीच योर स्कूल। हाँ, हम तुम्हारे स्कूल पहुंच ही गए हैं। वाओ, ऑल पेरेंट्स हैव कम। सभी माता पिता आए हैं। व्हेन एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल कम। मम्मी क्या एटमॉस्फेयर यानी कि क्या वातावरण है स्कूल का। आओ मम्मी। टेक इट ईजी यानी कि मम्मी उसकी कहती है टेक इट ईजी यानी कि शांति रखो। कार्तिक लुक हियर आर द 3 सेक्शन। देखो यहाँ पर 3 सेक्शंस यानी कि 3 विभाग है। एनवायरनमेंट, हेल्थ प्लस एंड एग्रीकल्चर। नाउ देयर आर द एंट्रेंस यानी कि वो प्रवेश है। उसके बाद कार्तिक कहता है कि देखो यहाँ पर 3 विभाग है। एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, फिर हेल्थ प्लस यानी कि स्वास्थ्य प्लस, और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। वेयर शेल वी गो फर्स्ट, पहले हम कहाँ जाएंगे। कार्तिक टू द एग्रीकल्चर सेक्शन यानी कि एग्रीकल्चर विभाग में। मम्मी वाई, क्यों। कार्तिक बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे उसमें रुचि है। देन वी विल गो टू द सेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद हम पर्यावरण के विभाग में जाएंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल विजिट द हेल्थ सेक्शन। लेट्स गो। उसके बाद हम स्वास्थ्य विभाग की मुलाकात लेंगे। चलो चलते हैं। मम्मी ओके ठीक है। कार्तिक हेलो प्राची, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट अबाउट। हेलो प्राची, तुम्हारा प्रोजेक्ट किसके बारे में है। प्राची प्राची कहती है हेलो कार्तिक, हेलो आंटी, माई प्रोजेक्ट इज़ ऑन द टेरेस गार्डनिंग एंड हाइड्रोपोनिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो जो छत के बगीचे और पानी बिना की सॉरी ज़मीन बिना का जो पानी की खेती होती है हाइड्रोपोनिक, उसके बारे में है। इनके ज़मीन बिना पानी के द्वारा खेती जो की जाती है हाइड्रोपोनिक, उसके बारे में है।
कार्तिक, व्हाट इज दैट? वह क्या है? प्राची, nowadays because of urbanization we have no enough space to grow trees or plants. आजकल nowadays यानी आजकल शहरीकरण की वजह से हमारे पास पेड़ और पौधे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी जगह होती है वो नहीं है. Therefore we should use terrace and gardening, and for that hydroponic method of gardening. इसके लिए हम बगीचे के लिए हमारा जो छत पर उपयोग किए करते हैं उसके लिए हाइड्रोपोनिक पद्धति के द्वारा हम बगीचा बना सकते हैं. इन दिस मेथड, इस पद्धति में वी हैव टू मेक लेयर्स ऑफ स्टोन्स एंड प्लास्टिक ऑन द टेरेस. हम छत पर प्लास्टिक के ऊपर पत्थर का जो थर होता है वो उसे हमें बनाना पड़ता है, यानी कि पूरा पत्थर बिछाकर हमें वो एक थर जैसा बनाना पड़ता है. विद देयर हेल्प प्लांट्स कैन स्टैंड, के जिसकी मदद से पौधे जो है वो खड़े रह सकते हैं. आफ्टर दैट, उसके बाद प्लांट विल बी प्लांटेड टू एप्रोप्रिएट डिस्टेंस. उसके बाद ज़रूरी अंतर छोड़कर यानी कि जितना जगह हो उतना छोड़कर हम पौधों को लगा सकते हैं. एंड देन गिव देम वाटर, और उसके बाद उसको पानी देना होता है. वी कैन ऑल्सो यूज़ PVC पाइप्स, हम PVC पाइप्स का भी उपयोग कर सकते हैं. बाय हाइड्रोपोनिक मेथड वी कैन ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हाइड्रोपोनिक पद्धति के द्वारा हम सब्जी और फल उगा सकते हैं. जैसा यहाँ पर चित्र में दिया है वैसे हाइड्रोपोनिक पद्धति के अनुसार हम पौधों को उगा सकते हैं. कार्तिक, इट्स ए रियली अ वंडरफुल आइडिया. थैंक यू प्राची. यह एक काफ़ी अच्छा और अद्भुत योजना है. धन्यवाद प्राची. मम्मी, या थैंक यू. हाँ, धन्यवाद प्राची. कार्तिक, वी विल मेक इट ऑन आवर टेरेस. कार्तिक, इसको हम हमारे छत पर बनाएंगे. कार्तिक कहता है, श्योर मम्मी, लेट्स गो टू द एनवायरनमेंट सेक्शन. जरूर मम्मी, चलो पर्यावरण विभाग में जाते हैं. उसके बाद मम्मी, ओके ठीक है. दे आर एट द अनदर साइंस प्रोजेक्ट. वो दूसरे वैज्ञानिक प्रोजेक्ट के पास जाते हैं. वसंत, है कार्तिक. हेलो आंटी. कार्तिक, है व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट अबाउट. है तुम्हारा प्रोजेक्ट किसके बारे में है. वसंत, द प्रोजेक्ट टाइटल इज़ बम्बो एंड बनाना आर द बेस्ट. प्रोजेक्ट का टाइटल है, जो विषय है उसका नाम है बम्बो एंड बनाना आर द बेस्ट, यानी कि बम्बो और केले श्रेष्ठ है. रियली बम्बो इज़ अ वंडरफुल प्लांट बिकॉज देर आर मैनी यूजेस ऑफ इट. हाँ, बम्बू काफ़ी अद्भुत पौधा है क्योंकि उसके ढेर सारे उपयोग है. बम्बो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. बम्बो काफ़ी मजबूत है. देयर फॉर इट इज़ यूज टू बिल्ड द ब्रिज. इसीलिए उसका उपयोग ब्रिज यानी कि पुल बनाने के लिए भी होता है. वी कैन मेक मैनी थिंग्स लाइक अ फैंस, फेसिंग रोड्स, राफ्ट्स, बास्केट्स, फर्नीचर एक्सेट्रा. हम उसमें से ढेर सारी चीज़ें जैसे बाड़, मच्छी पकड़ने की लकड़ियाँ, टोकरियाँ, तरापे, फर्नीचर वगैरह जैसे चीज़ उसमें से हम बना सकते हैं. अ प्लांट में ग्रो 80 फीट और इवन मोर. पौधा जो है वो बम्बू का पेड़ पौधा होता है वो 80 फुट या उससे भी लंबा होता है. समटाइम इट शूट्स अप 3 फीट इन अ सिंगल डे. कई बार वो एक दिन में 3 फीट जितना बढ़ जाता है. आप देख सकते हो यहाँ पर बम्बू के पौधे में से यानी कि जो
पौधा होता है उसके बम्बू का उपयोग कर कर हम यहाँ को पुल बना सकते हैं। उसके बाद उसी में से हम ढेर सारी टोकरियाँ, चप्पल आदि कोई चीज़ें हम बना सकते हैं। कार्तिक, इट्स वंडरफुल, वो काफ़ी अद्भुत है। मम्मी, हाउ इज़ म्यूज़िक प्रोड्यूस ऑन फ्लूट? तो जो बांसुरी होती है उसमें संगीत कैसे उत्पन्न होता है? वसंत कहता है, इट्स मैजिक, वह एक जादू है। बम्बू हैज जॉइंट्स ऑल द वे अप द स्टेम। बम्बू की डंडी में ऊपर सुधी यानी कि ऊपर तक सांधे होते हैं, यानी कि जोड़ होता है, जुड़ा हुआ होता है। द स्टेम इज हॉलो बिटवीन द जॉइंट्स, उस जॉइंट्स के बीच में बम्बू जो होता है वो खोखला होता है। सो दैट वी कैन प्ले ऑन अ फ्लूट, जिसकी वजह से हम बांसुरी को बजा सकते हैं। यह चित्र देखो, देख सकते हो, ये पूरा जुड़ा है और अंदर बीच में वो छेद खोखला होता है पूरा, यानी कि खाली होता है। कार्तिक, व्हाट अबाउट द बनाना ट्री? के केले के पेड़ का क्या, उसके बारे में क्या है? वसंत, यस, द बनाना, यस बनाना ट्री इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। हाँ, बनाने का यानी केले का जो पेड़ है वो भी काफ़ी उपयोगी है। बिकॉज इट्स लीव्स, फ्लावर्स, ट्रंक्स एंड फाइबर्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके पान, फूल, सॉरी पत्ते, फूल, अ, तना और रेसे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बनाना लीव्स आर लार्ज, बनाना का जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि लचकीले, एंड वाटरप्रूफ, और अ, पानी में भी वो चल सके वैसे होते हैं, यानी कि जलाभेद, जलाभेद यानी कि जिसको पानी, जिसके ऊपर पानी सरक जाए वैसे। सो दे आर यूज्ड एज फूड कंटेनर और प्लेट, इसकी वजह से उसका उपयोग खाने के पात्र बनाने में या थाली बनाने के लिए होता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग कप्स, पेपर्स एंड डिशेज, और उसका उपयोग कटोरा, कागज़ और थाली बनाने के लिए भी होता है। रियली यूजफुल, काफ़ी उपयोगी है। आई हैव हियर दैट वी कैन मेक साड़ी फ्रॉम बनाना, मैंने सुना है कि हम बनाना में से साड़ी भी बना सकते हैं। इट इज़ ट्रू, वो सच है? पसंद, यस इट इज़ राइट, हाँ वो सही है। नेपाल्स गिव रॉक मटेरियल टू रॉक मार्क इंस्टीट्यूट विच स्टैंड्स फॉर चाइल्ड लेबर। नेपालीस लोग जो होते हैं वो कच्चा माल रग मार के देते हैं, एन इंस्टीट्यूट विच स्टैंड्स फॉर चाइल्ड लेबर, और बाल मजदूर के लिए वो काम करती एक संस्था है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ गुड वेव इंटरनेशनल, और वह एक गुड वेव इंटरनेशनल के रूप में भी जानी जाती। दे मेक क्लॉथ्स, वो कपड़े बनाते हैं। दिस इंस्टीट्यूट हेल्प्स टू अबोलाइज द चाइल्ड लेबर, यानी कि ये जो संस्था है वो बाल मजदूर नाबूद करने के लिए मदद कर रही है। इन तमिलनाडु वेवर्स वेव फाइबर्स एंड बनाना एंड मेक साड़ीज, तमिलनाडु में जो बुनकर होते हैं, बुनने वाले, वो केले के रेशे में से साड़ी को बुनते हैं, बुनकर बनाते हैं। मम्मी, रियली वंडरफुल, गुड जॉब, काफ़ी अद्भुत है, अच्छा काम है। वसंत, वसंत, थैंक यू आंटी, धन्यवाद आंटी। कार्तिक, लेट्स गो टू द लास्ट सेक्शन मम्मी। कार्तिक कहता है, चलो मम्मी हम अंतिम विभाग पर चलते हैं। मम्मी, श्योर, जरूर। देर इज द हेल्थ प्लस सेक्शन ऑफ साइंस प्रोजेक्ट, वो हेल्थ प्लस यानी कि स्वास्थ्य विभाग के प्रोजेक्ट के पास पहुंचते हैं। कार्तिक,
हेलो अंजना। हेलो अंजना, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट अबाउट, यानी कि तुम्हारा प्रोजेक्ट किसके बारे में है। अंजना। हे कार्तिक, हेलो आंटी। माय प्रोजेक्ट इज़ अबाउट हेल्थ इज़ वेल्थ। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य ही संपत्ति है, उसके बारे में है। हर्ब्स एंड स्पाइस डू मोर देन एड फ्लेवर टू डिश, यानी कि वनस्पति और जो मसाले होते हैं वो वानगी में, यानी कि खाने में स्वाद ऐड करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। उसके अलावा उसके कई सारे काम है। स्पाइसेस एंड हर्ब आर रियली वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। मसाले और वनस्पति हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी है। सीधे चार्ट चार्ट को देखो। यहाँ पर स्पाइसेस यानी कि जो मसाले होते हैं, जैसे कि जिंजर, इलायची, शतावरी, गार्लिक, उसका उपयोग क्या होता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। जिंजर यानी कि अदरक डिकेट्स मोशन सिकनेस, यानी कि वाहन यात्रा दरमियान जो बीमारी होती है उसको घटाता है। इलायची, तो ऑयल ऑफ कार्डामम सीड्स इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट टू टूथ। जो इलायची का तेल होता है वो दांत का जो दर्द होता है उसके उपचार में काम लगता है। फिर उसके बाद है शतावरी। इट्स लीव्स बॉयल इन ऑयल आर यूज्ड फॉर मसाज इन अ ब्रेन डिसीज। तेल में उसको उबालकर उसके पत्ते जो होते हैं कि वो मगज के, यानी कि हमारा जो माइंड होता है उसके रोग में मालिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। गार्लिक, फिर लहसुन डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, जो कर्क रोग के कोष होते हैं उसको नाश करता है। मम्मी। अंजना, रियली गुड वर्क, काफ़ी अच्छा काम है अंजना। आई एम वेरी हैप्पी टू नो बिकॉज आई कैन यूज़ ऑल थिंग्स फॉर माई फैमिलीज हेल्थ। मैं काफ़ी खुश हूँ यह जानकर, क्योंकि मैं ये सभी चीज़ें मेरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद अंजना। माय प्लेजर आंटी। मना मुझे आनंद हुआ आंटी। कार्तिक। लेट्स गो मम्मी, वी विल ट्राई टू मेक टेरेस गार्डन विद द यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। चलो चलते हैं मम्मी, हम हाइड्रोपोनिक पद्धति का उपयोग कर छत पर बगीचा बनाने का प्रयत्न करेंगे। मम्मी। वाई डू यू फॉरगेट बनाना एंड बम्बो। केले और मम्बू को हम कैसे भूल सकते हैं। कार्तिक। यस इट्स राइट, हाँ वो सही है। वी विल ऑल्सो ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। हम भी ढेर सारे पेड़ और पौधे को बढ़ाएंगे। दे आर यूजफुल, वे उपयोगी। मम्मी। रियली, सच में। थैंक यू कार्तिक, धन्यवाद कार्तिक, बिकॉज यू गेव मी अ चांस टू नो मोर अबाउट इट्स नेचर एंड इट्स ब्लेसिंग। क्योंकि कुदरत और उसके आशीर्वाद के बारे में जानने का मौका तुमने मुझे मौका दिया है। चांस यानी कि मौका देना, मोर अबाउट यानी कि ज़्यादा, इट्स नेचर यानी कि कुदरत, और उसके ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद के बारे में जानने का मौका तुमने मुझे दिया है। उसके बाद का जो एक्टिविटी नंबर 6 है वो यूनिट के हिसाब से, यानी कि ये जो स्टोरी हमने पढ़ी उसके आधार पर हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, बराबर। वो हम अगले सेक्शन में देखेंगे।